एक इंजीनियर अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसी समय उसकी जो है सीने में दर्द होना चालू हो जाता है। उस इंजीनियर को लगता है कि कुछ ऐसे ही थोड़ी मोटी प्रॉब्लम हो और फिर उसके बाद में सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद में कुछ समय बाद उसकी वो जो दर्द होती है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वह फिर जो है वह तुरंत जो है अपना ऑफिस जो है बंद करके वह अपने घर पे आ जाता है। और घर पे आने के बाद में वह अपनी पत्नी से वो बोलता है, वो इतनी तेज़ी से चिल्लाने लगता है, कराहने लगता है कि उसकी जो पत्नी भी होती है वो हैरान हो जाती है कि आखिर आपको क्या हुआ। दोस्तों ये जब उसकी दर्द ख़त्म नहीं हुई तो उसकी पत्नी जो होती है तुरंत वो जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देती है। और उसके बाद जब डॉक्टर साहब जब जांच करते हैं उसकी, जब रिपोर्ट निकल के आती है तो पता चलता है कि उसकी दोनों किडनियाँ जो है डैमेज हो चुकी हैं। दोस्तों जब उसको जो पत्नी को मालूम होता है कि हमारे पति की दोनों किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं और वहाँ का जो डॉक्टर था उसका जो फ़ीस था वो 30 से 35 लाख रुपए चार्ज मांग रहा होता है और कहता है कि जब तक 30 से 35 लाख रुपए तुम लेके नहीं आओगी तब तक तुम्हारे पति का इलाज बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, इसकी जान बचाना जो है असंभव है। दोस्तों जैसे ही ये खबर उसकी पत्नी सुनती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है आखिर हम इतना सारा पैसा कहाँ से लाएं। दोस्तों वो जो डॉक्टर जो मेन डॉक्टर होता है अस्पताल का मालिक, उसके पास जाती है और फिर उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। लेकिन दोस्तों वो जो डॉक्टर था वहाँ का, वह उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। उसके पत्नी से कहता है कि अगर आप चाहो तो आपको एक भी पैसा 35 लाख रुपए नहीं बल्कि 35 रुपये भी आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले में जो है आपको एक काम करना पड़ेगा। दोस्तों उस समय उसके पत्नी के पास मजबूरी थी तो वो जो है कुछ भी नहीं सोचा, करने लगी कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके सब गलत फ़ायदा दोस्तों उसके उठाते हुए दोस्तों वो जो डॉक्टर होता है वो मौके का गलत फ़ायदा उठाते हुए उसको जो है ले करके अपने ऑफिस जाता है। और ऑफिस में ले जाने के बाद में वह दोस्तों उसके साथ में कुछ ऐसा बर्ताव करता है, ऐसा कांड कर देता है कि दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे इस कहानी को तो सुन करके हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे इस दुनिया में, इस समाज में लोग भी पड़े हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों ये सच्ची कहानी होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक छोटे से कस्बे में, जहाँ पे एक हिंदू इंटर कॉलेज जहाँ पे विद्यालय था और उसी कॉलेज में जो है एक सुनील और रेखा नाम की लड़की जो है पढ़ाई करने आते थे। दोस्तों जो रेखा नाम की लड़की होती है वो पढ़ने में तो बहुत ही एक नंबर की थी, लेकिन उसी स्कूल में जो है एक सुनील नाम का भी लड़का पढ़ाई किया करता था। और जो रेखा है वो दोस्तों रेखा के पास में जो है बहुत सारे लड़के जो है उसको मतलब जो है उसको ट्राई करने की कोशिश करते थे, लेकिन वहीं पे जो है रेखा किसी को भी भाव नहीं देती थी। लेकिन जो सुनील नाम का लड़का होता है, सुनील भी काफ़ी पढ़ाई करने में बहुत ही अच्छा होता है। सुनील और रेखा की दोस्तों अच्छे से जमने लगी थी, यानी कि सुनील रेखा को और रेखा सुनील को एक दूसरे को पसंद करना चालू कर दिए थे। दोस्तों बात यहाँ तक नहीं बट की बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि सुनील जो था वो रेखा से एक दिन कहता है कि रेखा क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी। दोस्तों रेखा भी जो है वो हाँ कर देती है, मान जाती है और कहती है कि हम भी तुमको जो है मन ही मन बहुत पहले से चाहती थी। लेकिन दोस्तों जब एक दिन जो सुनील होता है वह रेखा के घर में जाता है, उसके पिताजी रेखा के घर में बात करने जाते हैं शादी के लिए, तो जो रेखा के जो पिताजी होते हैं वो इस शादी से बिल्कुल इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि शादी होगी तो हमारे मर्ज़ी से, ना कि हमारे लड़कों की मर्ज़ी से। क्योंकि दोस्तों जो उधर रेखा के जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी उच्च ख़ानदान से होते हैं और उच्च बिरादरी से भी होते हैं।
वह दोस्तों अपने आप पे बहुत ही गर्व करते हैं। और फिर दोस्तों रेखा से जो है उसका पिता कहता है कि जो है अगर तुमको अपनी मर्ज़ी से शादी करना है तो आप शादी कर सकते हो, लेकिन जो है घर से ताल्लुकात तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए जो छूट जाएगा। दोस्तों रेखा जो है सुनील को तो चाहती थी, लेकिन जो रेखा सोच कर भी जो है कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारे परिवार, हमारे घर वालों का सर नीचे झुक जाए। उसके जो पिताजी होते हैं वह एक अच्छे से लड़के, यानी कि एक आलोक नाम का लड़का होता है, वह जो है इंजीनियरिंग की तैयारी कर चुका था, वह एक इंजीनियर होता है, उसी के साथ में रेखा की शादी तय कर देते हैं। जब रेखा ये खबर सुनील को बताती है तो सुनील एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर जो है तुम आखिर हमारे साथ में ये सब जो पहले से वादे की, क्या ये सब झूठे थे? रेखा कहती है कि सुनील तुम समझने की कोशिश करो, हम अपने माता पिता का जो है दिल दुखाना नहीं चाहते हैं और तुम मुझसे जो है अब जो है हमें क्षमा कर दो और हम आपसे शादी नहीं कर सकते। दोस्तों रेखा जो सुनील होता है, सुनील कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, और जो है हमारे बीच में जो है ये सब जो बातें हुई आखिर उसका क्या, तुम जो है अपने परिवार और इज्जत के चक्कर में हमसे शादी नहीं कर सकती। दोस्तों सुनील का बस इतना ही कसूर था कि सुनील जो है उस समय बेरोज़गार था और जो है नीची जाति से आता था, इसीलिए उसके जो पिताजी होते हैं वह उससे शादी नहीं करा सके। लेकिन सुनील भी दोस्तों मन में ठान चुका होता है कि अब जो है इस गरीबी के दलदल से निकलना ही पड़ेगा, और जो है क्योंकि जो व्यक्ति गरीब होता है उसके सामने जो है सब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। दोस्तों प्यार हो या कुछ भी हो वो सब ठुकरा देते हैं। तो रेखा के जो पिताजी होते हैं वो रेखा की शादी आलोक से कर देते हैं, क्योंकि आलोक जो है इंजीनियर भी था। दोस्तों अच्छे से रेखा उधर रहने लगी थी, और जब समय ऐसे ऐसे दोस्तों गुजरता गया, 2 साल हो जाने के बाद में 2 साल बाद जो है रेखा के एक लड़का भी हो जाता है। और उसके बाद में काफ़ी समय गुजरने के बाद एक दिन अचानक से आलोक के सीने में दर्द हो जाते हैं और दर्द होने लगती है काफ़ी तेज़ से। जब वह सोचता है, क्योंकि आलोक को तो पहले से ही पता था कि आखिर हमारी जो किडनी है वो जो है एक उसकी ख़राब हो चुकी थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि हमारी जो है दोनों किडनियाँ एकदम से ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों उसकी जो सीने में दर्द था वो एकदम से तेज़ी से चालू होने लगा था, और उसके बाद वो घर आता है, और घर पे आने के बाद में उसकी हिम्मत इतनी तक नहीं थी कि वह जो है अस्पताल जा सके अकेले। उसकी पत्नी जो रेखा होती है वह जा कर के वह अस्पताल जाती है और डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे जो पति हैं इनके सीने में अचानक से दर्द होना चालू हो गया, और आप इनकी अच्छे से इलाज करिए और देखिए आखिर क्या प्रॉब्लम। डॉक्टर जो है जल्दी से उनकी ट्रीटमेंट करने लगता है, रिपोर्ट जांच करता है तो वहाँ पे जांच रिपोर्ट में आता है कि उसके जो पति आलोक हैं उनकी दोनों किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं। दोस्तों जब उसको ये मालूम होता है कि दोनों किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं और इसका जो है 30 से 35 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, तो वो जो है एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएं। दोस्तों जब वो डॉक्टर के सामने जो है पैर पड़ जाते हैं, हाथ जोड़ने लगते हैं, तो वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि मैडम हमारे सामने आप जो है ये सब मत करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप अगर जो ऐसा करना ही चाहते हैं तो इस जो अस्पताल के मालिक हैं आप उनसे कुछ रिक्वेस्ट करिए, शायद जो है वो पैसा कम कर सकते हैं। दोस्तों वो जब जाते हैं जो वहाँ के जो डॉक्टर मालिक होता है जो उसके ऑफिस में, तो देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई और डॉक्टर नहीं था, वहाँ पे जो है उस अस्पताल का मालिक होता है सुनील। सुनील देख करके उसको एकदम से शौक हो जाता कि आखिर जो है ये लड़की तो वही लड़की है जो मुझे धोखा दे करके दूसरे लड़के के साथ में शादी कर लिया था। और वो लड़की भी एकदम से हैरान हो जाती है कि अरे काश जो है मैं इससे ही शादी पहले कर लेती तो आज ये दिन देखना ना पड़ते। यानी कि दोस्तों वो जो है वो भी शौक हो जाते हैं और कहती है कि सुनील तुम तो मुझे पहले से ही जानते हो, बचपन से ही जानते हो, और हमारे साथ में इतना समय गुजारे, और हमारे जो पति का जो है आज इतना बड़ा जो है मैटर हो चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है और मैं तुम्हें बाद में पैसा दे दूंगी, हमारे पति की जान बचा लो।
आखिर दोस्तों सुनील जो है पहले से ही समझ चुका था कि ये जो है धोखेबाज लड़की है और ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। इसीलिए सुनील भी कहता है, क्योंकि सुनील जो है इसके जिस्म का प्यासा था, और वह कहता है कि रेखा अगर तुम चाहो तो 35 लाख रुपए की नहीं, 35 रुपये भी मैं तुमसे नहीं लूँगी, बट इसके बदले पे एक शर्त है। सुनील एक शर्त रख देता है, वो कि कहती वो ये जो तुम्हारी खूबसूरत जो ये जिस्म है, एक रात के लिए मुझे दे दो। दोस्तों वो जो रेखा होती है वो मजबूर हो जाती है और उसके साथ में जो है एक रात रुकने के लिए उसको प्रॉमिस कर देती है, और फिर वह अपने ऑफिस में ले जा कर के उसके साथ में जो है एक एक कपड़े उतारना चालू कर देता है। और दोस्तों जो है वो बरसों से भूखा प्यासा था, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसको जो है छोड़ देता है। उधर दोस्तों जो सुनील होता है, सुनील जो है अपने डॉक्टरों को बता देता है कि इसकी इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आलोक जो इंजीनियर था उसकी जो है इलाज अच्छे से होती है। जब बच जाता है तब वह जो है कुछ समय के बाद में आलोक को जो है रेखा अपने घर पे लेके चली जाती है। जब आलोक सही हो जाता है तो जो रेखा होती है वह एक खत लिखती है और अपने आप को खुदकुशी कर लेती है। खत में लिखता है कि हमारा जो पहले का दोस्त था सुनील, वो हमारे साथ में बहुत ही गलत किया काम, जो उस अस्पताल का मालिक है। इसीलिए जो है हम आपको आपका जीवन साथी हमेशा के लिए नहीं बन सकी, क्योंकि हमारे साथ में वो सब काम किया जो आप हमारे साथ में कर चुके। हमारे जिस्म का एक एक अंग जो है उसने छुआ है। दोस्तों जो रेखा होती है वो बहुत ही शर्म के सार हो जाती है, अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं होती है, इसीलिए वो आत्महत्या कर लेती है। ये जैसा खत जो है उसका पति आलोक देखता है तो आग बबूला हो जाता है और वह तुरंत लेकर के वो थाने में दे देता है। दोस्तों थाने में दोस्तों एक टीम गठित की जाती है और उस अस्पताल के मालिक को जो है पकड़ लिया जाता है, अस्पताल बंद कर दिया जाता है और फिर चार्जशीट बना करके सलाखों के पीछे सुनील को भेज दिया जाता है। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सुनील रेखा के साथ में ये सब करके सही किया या गलत किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।